हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कॉस्मिक मैरिज के बारे में आज हम बात करेंगे, ट्विन फ्लेम जर्नी की। तो कॉस्मिक मैरिज में क्या रहता है, इसमें आपको अपने आप में ही कोई किसी भी तरह का स्पिरिचुअल गैप भी फील नहीं होता। वो कॉस्मिक मैरिज यानी कि 5D में आपके ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है। आप दोनों का डिफरेंट सोल पर्पस भी हो सकता है और आप दोनों का नेचर भी बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो सिमिलर होती हैं वो यही है कि आपके अपना जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं और जो आपको लगता है कि हाँ मुझे ये करना है, जिसे सोल पर्पस कहेंगे, लेकिन सोल पर्पस जो एक्चुअल में करने लगते हैं तो वो थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है। तो कई लोग यही कहते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन या ट्विन फ्लेम से हम अपने मिले हैं तो उन्होंने मुझे काफ़ी ट्रांसफॉर्म किया। तो कई लोग क्या, हर एक डिवाइन फेमिनाइन यही कहती है। तो किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो यही रहता है कि क्योंकि ऑलरेडी स्पिरिचुअल मैरिज हो चुकी होती है और इसी वजह से हमारी सोल दूसरी सोल को एकदम से पहचान लेती है। ना तो किसी तरह से जज करती है कि कैसा है, सुंदर है, नहीं है, लेकिन बस वो सोल ही इतनी सुंदर और अट्रैक्ट लगती है कि आप जो है ना बाहर की सुंदरता बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा ही रहता है। लेकिन कोई थर्ड पर्सन को आप बोलेंगे तो वो यही देखेंगे कि तुम दोनों में ऐसा है क्या। मतलब वो अगर शक्ल और अपीयरेंस के हिसाब से देखेंगे तो खास नहीं समझेंगे, लेकिन वो आप दोनों की केमिस्ट्री को ज़रूर समझते हैं। इसी वजह से जो लोग वाकई समझते भी हैं लेकिन टांग अड़ाने वाले होते हैं, इसी वजह से वो बहुत सारी बातें जिसे कहते हैं कि ब्लैक मैजिक हो जाना या बीच में कुछ न्यूसेंस क्रिएट कर देना, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देना, वो वाले काम वो करते हैं। क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि इन दोनों के बीच में बहुत ही सुंदर एक स्पार्क है, बहुत ही सुंदर एक सोल कनेक्टेड है। चाहे आप दोनों रोज़ नहीं मिलते हैं, रोज़ बात करते नहीं दिखते हैं, रोज़ हंसते हुए खाते हुए नहीं दिखते हैं, लेकिन फिर भी दूसरे लोग ये ज़रूर जान जाते हैं। एक्चुअली आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने चक्रास को शेयर करते हैं। शेयर्ड चक्रास, शेयर्ड फीलिंग, शेयर्ड सोल, इसी वजह से कहते हैं। तो चक्रास भी हील होते हैं आप दोनों के। इसीलिए जो डिवाइन फेमिनाइन है फिजिकली अपने काम में लगी रहती हैं और जब भी वो अपना चक्रास हील करती हैं तो उधर भी चक्रास हीलिंग का असर तो ज़रूर आता है। ये नहीं कह रही कि मैं कि उनका भी चक्रा पूरी तरह से हील हो जाता है। अभी भी कुछ समझ में नहीं आया और मेरी गाइडेंस लेने की ज़रूरत है तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें। देखिए, अलग अलग स्पेक्ट्रम के हिसाब से भी इसको समझा जा सकता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो है स्पिरिचुअल स्पाउसेस होते हैं। बेसिकली ये समझ लीजिए, चाहे आप 3D वर्ल्ड में किसी और से मैरिड हैं तो ट्विन फ्लेम के साइंस क्या हैं, एस्ट्रोलॉजिकली येस एंड नो हो सकता है कि नहीं, और ट्विन फ्लेम क्या वाकई एक दूसरे को मिरर करते हैं, इस पर मेरी ढेर सारी वीडियोस हैं, आप उन वीडियोस को जाके ज़रूर देखें। बाकी मिररिंग की बात होती है, चाहे आप अलग स्पाउस से मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्सी हैं, जो भी आप लेबल लगा लीजिए, जो भी कुछ है 3D लेवल का जो भी सच्चाई है जो दिखाई देती है, जो दूसरों को भी समझ में आती है, वो अलग है। लेकिन आप दोनों के बीच में जो बंधन है, जो प्यार का, प्रेम का बंधन जैसे कहते हैं, वो अलग है। लेकिन कई लोग क्या है कि अभी भी इसी में ही है कि हाँ फिजिकल यूनियन, फिजिकल कनेक्शन, सेक्सुअल कनेक्शन, इसी में अगर आप उलझे रहेंगे तो फिर ये सेक्रेड यूनियन वाली बात रह नहीं जाएगी, सेक्रेड जर्नी वाली बात नहीं रह जाएगी, मल्टी डायमेंशनल बीइंग होने वाली बात नहीं रह जाएगी। सिर्फ आप मेंटली और ये फिजिकली सोच रहे हैं। बेसिकली आपने इमोशनली एंड सोल वाइज सोचना है कि ये जर्नी है तो क्या है और अब हम आगे क्या कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो पार्टनर है, जो वेकिंग लाइफ में आप जिसके साथ मैरिड हैं, वो सोलमेट भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो कार्मिक ही होते हैं, वो बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, ऐसा नहीं होता। कार्मिक भी ठीक ठाक भी रह लेते हैं। कार्मिक कई बार क्या होता है, साइलेंट रहते हैं, इमोशनल सपोर्ट नहीं, ये सपोर्ट नहीं, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट कर दिया, बस वो बिल्कुल साइलेंट रहते हैं। हर किसी इंसान का कोई ना कोई चाइल्डहुड वुंड्स तो है ही, तो ऐसे ही कार्मिक का भी होगा। इसलिए आप ये नहीं कह सकते ये तो हमें पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं करते तो चलो कहीं और ट्विन फ्लेम की तरफ। वही मैं बार बार बोलती हूँ कि ट्विन फ्लेम आपके लिए बिल्कुल पूरी तरह से रेडी नहीं है कि चलो यस आई एम ऑल्सो रेडी। सेम फ्रीक्वेंसी में आने में बहुत सारा समय लगता है। इसीलिए आपको अपनी हायर फ्रीक्वेंसी में रहना चाहिए, हायर वाइब्रेशन में रहना चाहिए। किस तरह से आप अपने हायर वाइब्रेशन में रह सकते हैं, जो आपका मेन मिशन है उस पर पूरा आगे काम कर सकते हैं। देखिए, कई लोग अभी भी यही जानने की कोशिश में है कि हमारा सोल पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है। पहले देखिए, आप अपना करियर पर ध्यान दे लीजिए, क्योंकि जो आपका सोल पर्पस होता है वो दूसरों को देने का होता है। दूसरों को हम तभी दे पाएंगे जब हमारे पास कुछ फुलफिल हो, जब हमारा कप फुल होगा तभी तो हम दूसरों को दे पाएंगे। हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास कुछ है भी कि नहीं, तो हम देंगे क्या। यही चीज़ है, सबसे पहले अपने अंदर अपने आप को खोजना होगा कि मेरे अंदर क्या खुशी मिलती है मुझे कोई भी काम करने से, जो कि मैं 24/7 कर सकता या कर सकती हूँ, और किस तरह से मैं दूसरों को
शेयर कर सकती हूँ। पहली बात ये, दूसरा ये कि आपकी अपनी हीलिंग्स क्या हैं। आपकी हीलिंग्स, हर तरह की हीलिंग्स आपकी होंगी, जो कि आपके अपने बिलीफ सिस्टम भी हैं, वो भी तो हैं। अब आप कहते हैं हमने चाइल्डहुड वुंड्स का हमारा है ही नहीं, हमारा कोई ऐसा कोई फाइनेंशियल क्राइसिस रहा ही नहीं, हमारा हम तो सब सुखी रहे। अगर आप सब कुछ में सुखी रहें और किसी तरह का अबैंडनमेंट नहीं देखा है, तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि जो एक मिसिंग फीलिंग है वो स्पिरिचुअल है। यानी कि आप कुछ स्पिरिचुअली अचीव करना चाहते हैं, नॉट ओनली सोल मैरिज और फिजिकल मैरिज, बट स्पिरिचुअली कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो इन सभी बातों को समझने की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके जीवन में कोई ट्विन फ्लेम आएगा तो ही आप अवेकन होंगे, तो ही आपका स्पिरिचुअल पर्पस पूरा हो पाएगा या उस तरफ आप चल पाएंगे। सिर्फ ट्विन फ्लेम का टैग लगा के बिल्कुल भी जिए मत, बिल्कुल भी किसी रिलेशनशिप में मत आए। क्योंकि देखिए, कार्मिक भी आपको ट्रिगर करते हैं, पेन देते हैं, सोलमेट भी आपको ट्रिगर कर सकते हैं, पेन देते हैं, और ट्विन फ्लेम भी। तो कैसे जानेंगे इसका अंतर? ये आप अपने दिल से ही जान सकते हैं। बाकी मेरी वीडियोस आपके साथ आपको हेल्प करने के लिए हैं ही। तो बहुत ही किसी भी रिलेशनशिप में बहुत ही ध्यान से उतरिए। ये नहीं कि ओह ये तो ऐसा लग रहा है, चलो हाँ इसी के साथ डेटिंग वेटिंग, आजकल पता नहीं क्या क्या है, अब सब कुछ चलता रहता है, फिर बाद में होश आती है ओह ये तो ये है नहीं। तो सब कुछ क्यों कर लिया जाए? पहले सब कुछ का माइंड में क्यों ना एनालिसिस कर लिया जाए? पहले किताबें पढ़ ली जाए, उसके बाद फिर कुछ टेस्ट दिया जाए। आप पहले ही टेस्ट देने में, एंजॉय करने में, हर चीज़ में लग जाते हैं, और जब रिजल्ट आता है वो 0 होता है। फिर समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ। फिर हम दूसरे को ब्लेम करते हैं या खुद को ब्लेम करते हुए डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कॉस्मिक मैरिज का मतलब ही यही है, एक बार फिर से बता दूं, कि आपका सोल पहले से ही कनेक्टेड है उनके साथ, आपके डिवाइन मस्कुलाइन के साथ। डिवाइन मस्कुलाइन आपकी फीमेल भी हो सकती है, आप भी फीमेल हो सकते हैं। वो मेल भी हो सकते हैं, आप भी मेल हो सकते हैं, और मेल फीमेल भी हो सकते हैं। बाकी 3D लेवल के जितने भी आप लेबल्स लगाना चाहें, ये है, ये 2 बच्चों की माँ है, ये 4 बच्चों की बाप है, व्हाटएवर जो भी कुछ लगाना चाहें, वो अलग बात है। वो बाहरी पूरा सिनेरियो अलग है। क्यों? क्योंकि आपके कर्म बंधन आपके अपने स्पाउस से भी, अपने बच्चों से भी हैं। आप किसी को भी यूं ही छोड़कर ट्विन फ्लेम के लिए बिल्कुल भी नहीं भाग सकते। अब आप भाग भी जाए तो वही बात है ना, तो ट्विन फ्लेम कौन सा रेडी है? तो ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी फ्रीक्वेंसी रेडी रहने के लिए रहे, आपके साथ इक्वली मैच करे, उसके लिए आपको इनर वर्क या सेल्फ वर्क ज़रूर करना होता है। बहुत लोगों को अभी भी भ्रांति है कि सेल्फ वर्क में हम तो मेडिटेशन में टाइम ही नहीं दे पाते मैडम। अरे तो किसने कहा है कि सिर्फ मेडिटेशन है? किसने कहा है कि सिर्फ पूजा पाठ घंटी बजाना ही इनर वर्क है? सेल्फ वर्क में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें आपका अपना ईगो, आपका अपना एंगर, आपके अंदर की कमियां, आप किस तरह से किसी को रिस्पॉन्स करते हैं, कहीं पर कोई गबन या कुछ धोखा तो नहीं करते हैं, वो जो भी इंसानी खुरापातियाँ हैं, उन सबको देखना होता है। कहाँ पर मैंने इंसानी खुरापात कहीं पर कर दी, जानबूझ के या अनजाने में ही, या आदत ही बन चुकी थी, उन सारी आदतों को तोड़ना, वो सारे पैटर्न को तोड़ना ही तो इनर वर्क है, सेल्फ वर्क है। बाकी चाइल्डहुड वुंड्स है, आपका यंग टाइम का है, आपका पढ़ाई लिखाई जो कम हो चुकी है उसको दोबारा से स्किल्स को निभाने का है, और एक बार फिर से अचीव करने का है, या फिर आपके एंसेस्ट्रल कर्स हैं, है ना, कुछ भी ऐसा है, वो तो बाहरी चीज़ें, वो तो आपने करने ही करने हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप एक एक्सपर्ट हो जाते हैं, जिसमें कि आप ना सिर्फ ट्विन फ्लेम से एक बहुत अच्छा रिश्ता निभा सकते हैं, चाहे वो रीयूनियन हो चाहे ना हो, साथ ही साथ उन सभी के साथ भी निभा सकते हैं जो आपके साथ हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, जो आगे फ्रेंड सर्कल में आएंगे। समझ गए ना? थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।